देवता और राक्षस अनंत समुद्र के किनारे खड़े थे। उनकी सांसें ठहर सी गई। अनंत समय से देवता हमेशा राक्षसों से हारते रहे थे। उनकी शक्ति हर लड़ाई के साथ कम होती जा रही थी। निराश होकर उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक नायाब योजना बनाई, समुद्र मंथन। इस मंथन से उन्हें अमृतत्व का अमृत प्राप्त होगा। अगर अमृत न मिल सका तो देवता नष्ट हो जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। समुद्र मंथन के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा चूर्ण स्तंभ और एक मजबूत रस्सी चाहिए थी। भगवान विष्णु ने पृथ्वी से मंदराचल पर्वत को उठवाया और मंथन का डंडा बना दिया, लेकिन मंदराचल खुद डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना कूर्म रूप धर लिया, महाकछुआ बनकर, और समुद्र की गहराइयों से उभरकर पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर टिकाए रखा। देवता हैरान रह गए। यह अवतार ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उतरा था। अब रस्सी चाहिए थी जो पर्वत को मजबूत बांध सके। उन्होंने नागराज वासुकी से अनुरोध किया, जिनका शरीर चीर चीर कर कपड़े की तरह होता था। वासुकी ने पहले सोचा कि नमकीन समुद्र का स्वाद चखना अपमान होगा, लेकिन फिर महिमा पाने का वादा सुनकर उसने हामी भर दी। वासुकी के एक सिर को मंदराचल की छोटी से बांधा गया, दूसरा सिर असुरों की ओर और देवता दूसरे सिर की ओर खड़े हुए, और इस प्रकार ब्रह्मांडीय रस्साकशी शुरू हो गई। देवता खींचते रहे, असुर धकेलते रहे। मंदराचल धीरे धीरे घूमने लगा, फिर तेजी से। लहरें तारों जैसे फेन उछालने लगीं। कभी कभी पर्वत हिलने लगता था। डूबने का डर होता था। देवता देवियों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। इंद्र का वज्र, वरुण की वर्षा, अग्नि की ज्वाला, वायु का झोंका। चारों ओर समुद्र गर्जित कर रहा था। जैसे ही मंथन तेज हुआ, छुपे रत्न और अमूल्य वस्तुएं यूं बाहर आने लगीं। सबसे पहले निकला हलाहल, इतना जहरीला कि देवताओं की फेफड़ों को झुलसा देता। सभी चौंक गए। तब भगवान शिव ने नीलकंठ अवतार धरा और हलाहल को बिना किसी भय के पी लिया। उनका गला नीला पड़ गया और उन्होंने सारा ब्रह्मांड बचा लिया। हलाहल के बाद चूर्ण चलता रहा। सबसे पहले निकली कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसने देवताओं को अपने दूध से पोषित किया। फिर आई ऐरावत, इंद्र की सफेद कमलिनी सूंड वाला हाथी जो गर्जना कर रहा था। एक एक कर निकले कौस्तुभ मणि, जो विष्णु के सीने पर विराजमान हुआ, और उच्चय श्रवस 7 सिर वाला अश्व जो सिंहासन गवाह बना। अंत में आया वह क्षण जिसका सबको इंतजार था। समुद्र का मंथन अपना चरम छू रहा था जब अमृत सोने के कलश में प्रकट हुआ, सूर्य के हजारों किरणों जैसा चमकदार। उसी क्षण देवी लक्ष्मी भी गहरे सागर से उठी, कमल के मध्य विराजमान, आभूषणों से सुशोभित, सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए तैयार। देवता उनकी दिव्यता और सौंदर्य देखकर प्रणाम कर उठे, लेकिन अमृत का भंडार असुरों के हाथ लगने वाला था। असुरों ने तुरंत उसे अपना लेने की इच्छा जताई ताकि वे देवताओं को परास्त कर सकें। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी खींचने वाली मोहिनी रूप धरा, जो इतनी सुंदर थी कि कोई भी मदहोश हो जाए। असुर मोहिनी के सम्मोहन में आ गए और अमृत के लिए उसके पास जमा हो गए। मोहिनी ने सुनहरी कटोरियों में अमृत डाला और उन्हें बांटने लगी। जैसे ही आखिरी असुर अपनी कटोरी उठाने ही वाला था, नारद मुनि वहां आए और मोहिनी को उसके उद्देश्य का स्मरण कराया। मोहिनी ने तुरंत कटोरी उठाकर हवा में उछाल दी। अमृत की बूंदें नीचे देवताओं पर बरसीं। देवता अमृत की बूंदें पीकर अमर हो गए। असुरों को पता चला तब तक देर हो चुकी थी। वह क्रोधित हुए, पर अमृत उन्हें नहीं मिला। अमर देवता फिर युद्ध में उतरे और असुरों को स्वर्ग से जगा दिया। मंदराचल अपनी नई दिव्य वस्तुओं और आशीर्वाद के साथ शांति से खड़ा रहा। कूर्म अवतार अपना कर्तव्य निभाकर फिर समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गया, अपनी पीठ की याद अमूल्य रक्षा के रूप में छोड़कर। और मोहिनी गायब हो गई, याद दिलाते हुए कि मोह माया भले छल करती हो, लेकिन दिव्य बुद्धि हमेशा मार्ग दिखाती है। निष्कर्ष, समुद्र मंथन न केवल अमृत की चाह का महाकाव्य था, बल्कि देवताओं और राक्षसों के असाधारण सहयोग, बलिदान और चतुराई का उदाहरण भी। इस लड़ाई ने दिखाया कि जब साहस, धैर्य और थोड़ी सी दिव्य चाल मिल जाए तो सबसे बड़े संकट से भी अद्भुत खजाने उभर सकते हैं।